एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय आरसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है, जहां पे हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज चाइल्डलेस कपल्स के लिए, मतलब कोई ऐसे कपल्स जिनमें किसी भी तरह की मेडिकल कंडीशंस की वजह से वो अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ नहीं दे पाते हैं, उनकी हेल्प कैसे की जाती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से। पहले ऐसे बहुत सारे कपल्स होते थे जिनके बच्चे नहीं होते थे एंड दैट इज ड्यू टू द मेडिकल कंडीशन, बट उसको कैसे ओवरकम किया गया है वो हम अपने इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो बच्चों, व्हाट हैपेंस, मेनी कपल्स डू नॉट हैव चिल्ड्रन ड्यू टू वेरियस रीजन। अब ये कौन कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से किसी कपल्स के पास चाइल्ड नहीं है, या चाइल्ड ना होने के ऐसे कौन से रीजन होते हैं। बेटा, अगर हम मेल्स के टर्म में बात करें तो मेल्स के टर्म में एक ही सिंपल सा रीजन है, लेस स्पर्म्स काउंट, या मेल के बॉडी में स्पर्म्स का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा होगा, लेस नंबर ऑफ स्पर्म्स। अगर स्पर्म्स बनेंगे नहीं तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल इजैकुलेशन, मेल्स जो है वो फीमेल के बॉडी में स्पर्म्स डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे, मतलब मेल गैमेट्स ही नहीं है। अब अगर मेल गैमेट्स नहीं है तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस। तो कोई भी ऐसा मेल जिसके स्पर्म्स लेस है नंबर्स में, या फिर अगर इसके अलावा हम देखें तो वी कैन सी, अगर जो स्पर्म्स हैं वो एनर्जेटिक नहीं है तो स्पर्म्स को एक लंबी जर्नी कवर करनी है। पेनिस के बाद वो वजाइना में जाएंगे, वजाइना से दे हैव टू गो यूटेरस एंड देन दे विल गो टू ओविडक्ट। तो इतनी लंबी जर्नी फॉलो करके स्पर्म्स को क्या करना है, फीमेल गैमेट्स के पास जाना है। तो अगर मेल्स में लेस स्पर्म्स काउंट है या फिर बच्चों स्पर्म्स उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है तो दैट कैन लेड टू अ स्टेराइल पेरेंट और वो मेल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। अगर हम फीमेल्स के बारे में बात करें तो बच्चों फीमेल्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फीमेल्स में फीमेल गैमेट्स का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब ओवम का, क्योंकि गैमेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब पहला कंडीशन फीमेल में जो है वो ये हो सकता है कि ओवम ओवेरी से बाहर ही ना आ पाए। यू नो वी हैव सीन कि आफ्टर द एज ऑफ अ प्यूबर्टी, आफ्टर द एज ऑफ अ मैच्योरेशन, एवरी मंथ ओवेरी से जो एक एग होता है वो डिस्चार्ज होता है और कहाँ पे जाता है, ओविडक्ट में जाता है। अगर एग डिस्चार्ज ना हो और एग ओवेरी में ही रह जाए बच्चों, तो ओविडक्ट में एग्स नहीं है। अगर स्पर्म्स आते भी हैं, फीमेल गैमेट प्रेजेंट ही नहीं है, ना फर्टिलाइजेशन होगा और ना ही इसकी वजह से फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होगी, राइट। तो दिस इज द कंडीशन, पहला कंडीशन तो ये है जहां पे ओवम ओविडक्ट में नहीं आ पा रहा है। दूसरे कंडीशन के बारे में अगर हम बात करें तो वी हैव सीन कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, या फिर ड्यू टू सर्टेन रीजन उनका मिसकैरेज हो जाता है आफ्टर एवरी 1 or 2 month ऑफ प्रेगनेंसी, एंड दैट इज ड्यू टू द इम्प्लांटेशन इन यूटेरस। अगर कोई फीमेल है और उसके यूटेरस में किसी भी तरह की वीकनेस है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर वो फीमेल इतनी कैपेबल नहीं है, उसका इतना यूटेरस कैपेबल नहीं है कि वो क्या कर सके, बेबी को होल्ड कर सके फॉर 9 month, तो दैट इज ऑल्सो अ केस ऑफ अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसमें हम इसका सहारा ले सकते हैं। तो बच्चों क्या दिया हुआ है, इन केस ऑफ व्यूमेन इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। बच्चा, मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटी का मतलब क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटी का मतलब ये है कि हर महीने आपके ओवेरी से एक एग कहाँ पे आ रहा है, ओविडक्ट में। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है प्रॉपर, हर महीने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है, इसका मतलब आपका ओवम ओवेरी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, राइट। डिफिकल्टी इन oocyte प्रोडक्शन, अगर कोई फीमेल है और उसके ओवेरी में एग्स ही नहीं है तो फिर ओवेरी से बाहर कैसे आएंगे, तो दैट कुड बी ऑल्सो अ कंडीशन। ऑब्स्टेकल्स इन ओविडक्ट, ओविडक्ट में कोई ऑब्स्टेकल्स है, सम स्पर्म्स वहां तक नहीं पहुंच पा रहे,
and difficulties in implantation. Difficulties in implantation means female is not able to hold that child for next 9 month in the uterus. तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो हम फीमेल के बॉडी में देखते हैं और जिसके रीजन ये निकल के आता है कि वो फीमेल कभी अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ नहीं दे पाती है ना. दिस इज अ सीरियस मेडिकल कंडीशन. जो पहले के टाइम में हमने देखा है, ऐसे टाइम्स में फीमेल को डाइवोर्स दे दिया जाता था, उनको बहुत सारे लोग टॉन्ट करते थे. बट नाउ वी ऑल हैव सोल्यूशन फॉर इट, वो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं. अब बच्चों मेल के बारे में बात करें तो फीमेल्स में मेडिकल कंडीशन ज्यादा होती हैं, क्योंकि नो डाउट फीमेल्स में जो है बेटा, फीमेल को उस पूरे के पूरे एग जाइगोट से एम्ब्रियोय बनाना है, उसको 9 मंथ तक होल्ड करना है, फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी करना है. तो फीमेल्स में मेडिकल कंडीशंस जो होती है वो मेल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है. इरेगुलरिटी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, oocyte प्रोडक्शन में डिफिकल्टी, ओविडक्ट में डिफिकल्टी, यूटेरस इम्प्लांटेशन में डिफिकल्टी. दैट मीन्स 4 काइंड ऑफ. इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेल्स में इधर लेस स्पर्म्स काउंट, मतलब स्पर्म्स कम बन रहे हैं, या तो फिर इट कैन बी एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स. क्या हो सकता है, किसी टेस्टिस बहुत डेडिकेट ऑर्गन होते हैं बच्चों, इसलिए उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की, इसको रॉटम के अंदर रखा गया है. किसी मेडिकल कंडीशन में या किसी इंजरी में अगर टेस्टिस को चोट लग जाए या किसी भी रीजन की वजह से, तो स्पर्म प्रोडक्शन रुक सकता है मेल में. तो मेल में अगर स्पर्म प्रोडक्शन रुक जाए तो ऑब्वियसली दैट मेल इज गोइंग टू बी अ स्टेराइल, राइट. स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स. अभी बेटा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक ओवम जब ओविडक्ट में आता है तो वो यहाँ पे सिर्फ 24 आवर्स स्टे करता है. कितना आवर्स स्टे करता है बच्चों? 24 आवर्स स्टे करता है. ठीक है, अगर 24 आवर्स में स्पर्म्स आए तो ठीक है, नहीं आए तो वो स्पर्म्स क्या हो जाएगा, ये ओवम डीजनरेट हो जाएगा. तो बच्चों अगर किसी केस में स्पर्म्स बहुत स्लो है, वो मूव नहीं कर पा रहे, वो मोशन नहीं कर पा रहे, एनॉमलस नो मोशन, तो इन दैट केस आल्सो दैट मेल कैन बी स्टेराइल. तो नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी कैन सी कि कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस मेल में भी हो सकते हैं और फीमेल्स में भी हो सकते. यूजुअली वी हैव सीन इफ एनी कपल इज चाइल्डलेस, तो डायरेक्ट एलिगेशन जो है वो फीमेल पे लगता है, विदाउट नोइंग द रीजन, विदाउट नोइंग द फैक्ट कि ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ फीमेल द प्रॉब्लम इज इन मेल, बट आवर सोसाइटी डजंट लुक दैट. बट बच्चों पॉसिबिलिटीज दोनों में है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, अगर वो चाइल्डलेस कपल्स है. बट साइंस ने इतना एडवांस कर लिया है खुद को कि उन्होंने हमारे लिए इसका भी सलूशन निकाल रखा है. अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. और ये वर्ड IVF आपने कई बारी सुन भी रखा होगा. ठीक है, in vitro fertilization. Now what is in vitro fertilization? In vitro fertilization is nothing but we can call it as a test tube fertilization. क्या बोलते हैं बच्चा हम इसको? टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन. टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज हो जाना, दैट इज टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन. नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो है ये सारे कपल्स के लिए यूज होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये बार बार यूज हो रहा है. हाउ? तो देखो बेटा, इन दिस टेक्निक फर्टिलाइजेशन इज बॉट इन अ टेस्ट ट्यूब. ये जो टेक्निक होती है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? टेस्ट ट्यूब के अंदर. अब what is the reason to use this? Let us try to understand the basic explanation. बेटा कोई फीमेल है, ठीक है, उसके ओवेरी में ढेर सारे एग्स हैं, फीमेल है और उस फीमेल के ओवेरी में देयर आर सो मेनी एग्स प्रेजेंट. बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो एग ओवेरी से ओविडक्ट में नहीं आ पा रहे और इसी की वजह से फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पा रहा है. तो बच्चा इस केस में डॉक्टर्स क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब लेंगे. अब ये कैसा टेस्ट ट्यूब होता है? ये एक ऐसा टेस्ट ट्यूब होता है जिसका क्लाइमेटिकल कंडीशन बिल्कुल सिमिलर होता है टू द फीमेल्स यूटेरस एंड ओविडक्ट. फाइन.
ओविडक्ट से मिलता जुलता इसका पूरा क्लाइमेटिकल कंडीशन। वो एक इंजेक्शन के थ्रू फीमेल के ओवेरी से एक एग को निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? ओवम को निकाल लेंगे, और उस ओवम को निकाल के इस टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। यहाँ पे आ गया वो ओवम। फाइन। अब बच्चों मेल से लेंगे स्पर्म्स, और स्पर्म्स लेना तो बहुत ही सिंपल है, और वो मेल के स्पर्म्स को यहाँ पे डाल देंगे। अब जब मेल के स्पर्म्स यहाँ पे आ गए, नो डाउट टेस्ट ट्यूब छोटा है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बढ़ जाते हैं। इन दोनों को फर्टिलाइज हो जाएंगे, मतलब ये यहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फर्टिलाइज हो जाएंगे। पूरा फर्टिलाइजेशन जो है वो टेस्ट ट्यूब में हुआ। इसी टेस्ट ट्यूब में मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन हुआ और यहाँ पे बन गया जाइगोट। अब बेटा दे विल कीप द जाइगोट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 days, और या तो फिर 7 दिन तक, और फिर उसके बाद इसको एक इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली फीमेल के यूटेरस में डाल देंगे। फीमेल का यूटेरस एकदम परफेक्ट है, उसको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, वो ऑफस्प्रिंग को होल्ड करके रख सकती है 9 मंथ के लिए, राइट। सिर्फ प्रॉब्लम क्या हो रही थी? सिर्फ प्रॉब्लम फर्टिलाइजेशन में हो रही थी, क्योंकि फीमेल जो है उसके ओविडक्ट तक एग नहीं पहुंच पा रहा था। तो क्योंकि प्रॉब्लम फर्टिलाइजेशन में हो रही थी, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो ओविडक्ट में होना था उसको कहाँ पे करा दिया गया? टेस्ट ट्यूब में करवा दिया गया, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसका मतलब होता है टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन। इन दिस टेक्निक, ये जो टेक्निक है, फर्टिलाइजेशन इज बॉट इन अ टेस्ट ट्यूब। फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पे होता है? टेस्ट ट्यूब में। एम्ब्रियोय इज फॉर्म्ड, एम्ब्रियोय बन जाएगा, मतलब हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर ही क्या करा है? एम्ब्रियोय बना दिया। और फिर उसको दोबारा से इम्प्लांट कर दिया गया, मतलब अगर कोई फीमेल है तो उस फीमेल के यूटेरस में दोबारा से उस एम्ब्रियोय को क्या कर दिया गया? ट्रांसफर कर दिया गया। अब बाकी जो 9 मंथ ग्रोथ होने वाली है उस ऑफस्प्रिंग की, उस जाइगोट की, वो कहाँ पे होगी? उस फीमेल के यूटेरस में होगी। आईवीएफ टेक्निक, आईवीएफ टेक्निक कौन कौन यूज कर सकता है? आईवीएफ टेक्निक वो कपल्स यूज कर सकते हैं जिनके फीमेल पार्टनर के ओविडक्ट में प्रॉब्लम हो, एग जो है वो ओविडक्ट तक नहीं आ पा रहा हो, या ड्यू टू दैट रीजन। दूसरा रीजन जहां पे आईवीएफ का यूज किया जा सकता है वो है लेस स्पर्म्स काउंट। अगर किसी मेल के बॉडी में स्पर्म्स जो है वो कम बन रहे हैं, तो what will happen? They have to go from penis, पेनिस से होते हुए वजाइना, एंड देन यू हैव यूटेरस, और यूटेरस के बाद यू हैव ओविडक्ट। इतनी लंबी जर्नी कवर करनी है, स्पर्म थक जाएंगे, लेस एनर्जेटिक है, तो इस केस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। और क्योंकि इस केस में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है बच्चों, तो व्हाट वी विल सी कि इसको टाइम लगेगा, और इसलिए अगर इसको डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मच मोर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब में आया, स्पर्म्स को कुछ नहीं ट्रैवल करना है, ओवम उसके पास ही है और वो उसको जाके डायरेक्टली फर्टिलाइज कर देगा। तो इस केस में भी क्या किया जा सकता है? आईवीएफ का यूज किया जा सकता है। तो दिस इज अ वन मेथड विच रियली हेल्प कपल्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, राइट। इसके बाद हमने देख लिया लेस पंप काउंट का प्रॉब्लम, फिर हमने देखा कि किस तरह से फीमेल के ओविडक्ट में प्रॉब्लम है, तो वी कैन गो विद दिस मेथड। नाउ अनदर थिंग, अगला कॉम्प्लिकेशन कैसे आ सकता है? अगला कॉम्प्लिकेशन ये आ सकता है कि फीमेल का ओविडक्ट एकदम परफेक्ट है, राइट। फीमेल का ओविडक्ट एकदम परफेक्ट है, फीमेल एकदम कैपेबल है क्या करने के लिए? फर्टिलाइज करने के लिए। लेकिन फर्टिलाइजेशन के 1-1.5-2 महीने बाद उसका मिसकैरेज हो जाता है, फॉर अ रीजन कि वो यूटेरस में अपने ऑफस्प्रिंग को होल्ड नहीं कर पाती है ज्यादा समय तक। फाइन, उसको यूटेरस में प्रॉब्लम है। तो ऐसे केस में वी कैन गो विद अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज अ सरोगेसी।
Some women have problem in the implantation of embryo in uterus. कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनके यूटेरस में प्रॉब्लम होती है और वो अपने उसको होल्ड नहीं कर पाती है. सच वुमेन कैन टेक द हेल्प ऑफ अ मॉडर्न रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी. ऐसी वुमेन्स जो है वो मॉडर्न रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकती है. अब इस केस में क्या होता है, बेसिकली इस केस में आई सरोगेसी के केस में पहले आईवीएफ किया जाता है, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और उसके साथ साथ यूज किया जाता है सरोगेसी, मतलब सरोगेट मदर का. तो बेसिकली वी कैन सी ये है हमारे मेल पेरेंट और ये है हमारी फीमेल पेरेंट. नाउ दे आर कंप्लीटली अ चाइल्डलेस कपल. ये चाइल्डलेस कपल है. ये जो फीमेल है इनके यूटेरस में क्या है, प्रॉब्लम है, और क्योंकि इनके यूटेरस इतना कैपेबल नहीं है कि वो ऑफस्प्रिंग को होल्ड कर सके, वो 9 मंथ तक इसका अपने किड को होल्ड कर सके, तो इस वजह से उन्होंने एक वुमेन को सर्च किया जो क्या कर सके, उनके बच्चे को बर्थ दे सके. अब ये वुमेन्स क्यों काम करती है, मतलब इनको क्या मिलता है, तो दे चार्ज मनी फॉर दिस. ये क्या करती है बच्चों, ये उसके लिए मनी चार्ज करती हैं, और फिर व्हाट विल हैपन नाउ, वो डॉक्टर विल डू, इस फीमेल के ओविडक्ट से, सॉरी ओवेरी से, इस फीमेल के ओवेरी से एग निकाला जाएगा, ठीक है, और उस एग को क्या कर दिया जाएगा, उस एग को टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे. ये फीमेल का आ गया एग. इसके मेल पार्टनर से, ये जो मेल पार्टनर है उसका ले लिया जाएगा स्पर्म. स्पर्म ले लिया. अब देर आर टू फीमेल, दिस इज फीमेल नंबर 1 और फीमेल नंबर 2. फीमेल नंबर 1 का एग था और वो हमने ले लिया. टेस्ट ट्यूब में डॉक्टर इनका फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएगा. अब आईवीएफ के केस में क्या होता है, डायरेक्टली हम उसको दोबारा से उसी फीमेल के बॉडी में डाल देते हैं. Surrogacy में what will happen, instead of putting this instead of implanting this in the same mother, we will implant this in the other woman's uterus. और ये इसलिए क्योंकि जो मेल है, फीमेल पेरेंट है, वो बर्थ नहीं दे पा रही है. इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनते हैं एंड आफ्टर डिलीवरी 1-2 दिन 4 दिन बाद ये जो सरोगेट मदर होती है, वो जो ऑफस्प्रिंग को अपने अंदर होल्ड करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर बोलते हैं. सरोगेट मदर बायोलॉजिकल पेरेंट्स को अपना बच्चा दे देती है और उनके लिए जो भी अमाउंट है वो चार्ज करती है और वो चली जाती है. Now you can see this method is becoming very common, like if we see Shah Rukh Khan and Gauri Khan, they have also used the method of surrogate mother. Even there are many other actors who are taking this, because क्या होता है, like they don't want to get out of figure and all such case, तो here also this concept can be used. But जब कभी surrogacy होता है तो लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन होता है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये इनका बच्चा नहीं है. नहीं, ये बिल्कुल इनका बच्चा है. इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो उन्हीं के पेरेंट्स के है, राइट. जेनेटिक मटेरियल इसी पेरेंट्स का है, सिर्फ ये पेरेंट एक, ये वुमेन जो है एक मीडियम है जिसके थ्रू क्या आ रहा है, वो उनको होल्ड कर पा रहे. Some women have problem in implantation of embryo in the uterus. Such women can take the help in the modern reproduction technology. In this technique, oocyte is collected from the ovary. इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, oocyte को कलेक्ट करते हैं ओवेरी में से, वो फीमेल को जिसको प्रॉब्लम होती है. The oocyte is fertilized in a test tube. हम उसको fertilize करेंगे टेस्ट ट्यूब में with the help of a sperms collected from the husband. और उसी के हस्बैंड से हम sperms लेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब में fertilize करवाएंगे. The embryo formed after fertilization. जो embryo बना है fertilization के बाद, is implanted. इसको हमने क्या कर दिया, इम्प्लांट कर दिया in the uterus of some other woman, और उसको हम दूसरे वुमेन के यूटेरस में डाल देंगे. सच अ वुमेन, कोई भी ऐसी वुमेन जो पैसों के लिए या किसी भी रीजन के लिए किसी को हेल्प करने के लिए अगर एक ऑफस्प्रिंग को अपने अंदर होल्ड करती है, तो दैट मदर इज नोन एज अ सरोगेट मदर. इसके लिए प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं. अदरवाइज कभी ऐसा भी हो सकता है दैट दिस वुमेन कैन डिनाई टू गिव देयर चाइल्ड, और बाद में
तो to just avoid all this sort of situation, there are proper legal documents which are made. ये हो गया लास्ट प्रॉब्लम जो मेल एंड से हो सकती है। शायद कोई ऐसा मेल पार्टनर हो जिसके बॉडी में बिल्कुल भी स्पर्म्स प्रोडक्शन नहीं होते, तो इस केस में ना तो आईवीएफ पॉसिबल है ना ही सरोगेसी पॉसिबल है, राइट। अगर स्पर्म्स बन ही नहीं रहे हैं तो आईवीएफ और सरोगेसी तो फीमेल के कॉम्प्लिकेशंस के लिए। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ अ स्पर्म बैंक which is a very emerging concept, which is a very emerging concept. अब स्पर्म बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे ब्लड डोनेट किया जाता है ऐसे ही पूरा कंसेप्ट होता है किसका, स्पर्म बैंक्स का। तो मेल्स में वी हैव सीन दिस स्पर्म प्रोडक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। सो कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो क्या करते हैं ड्यूरिंग दियर कॉपुलेशन या ड्यूरिंग जब उनका सीमेन डिस्चार्ज होता है, दे कलेक्ट एंड देन दे गिव इट टू अ स्पर्म बैंक। और वो स्पर्म बैंक वाले इनको एक प्रॉपर कंडीशन में क्या करते हैं, रखते हैं। जो भी प्रॉपर एनवायरमेंटल होती है, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उसके अंदर उसको मेंटेन करके रखते हैं। एंड इन दैट केस अगर कोई ऐसा कपल है और जिसको क्या करना है, दो आर विलिंग टू हैव देयर ओन चाइल्ड बट सिंस मेल पेरेंट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, दे विल गो टू स्पर्म बैंक। वहां पे स्पर्म बैंक से वो स्पर्म्स लेके आएंगे और डॉक्टर फिर यहाँ पे भी आईवीएफ का यूज करना पड़ेगा क्योंकि स्पर्म डायरेक्टली फीमेल के बॉडी में डिस्चार्ज किया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे ये फीमेल बॉडी में से ओवम निकालेंगे और उस हॉस्पिटल से लाया हुआ स्पर्म और इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बट इस केस में बच्चों ये जो मेल पेरेंट है ये उसका जेनेटिकल फादर नहीं होगा, वो उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं होगा। बायोलॉजिकल फादर वो होगा जिसने ये स्पर्म क्या किया है, डोनेट किया है। बट बाद में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए कि ये किसका बच्चा है और कोई क्लेम कर सके, इसलिए जो भी कोई अपने स्पर्म्स डोनेट करता है उनके नाम को बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ये डिस्क्लोज नहीं किया जाता। So as to have child in a case such as a couple, a new concept of sperm bank is introduced. This concept is similar to blood bank. सीमेन इजैकुलेटेड बाय डिजायर मैन, कोई भी अगर चाहता है जिसकी मेडिकल कंडीशन ठीक ठाक है वो स्पर्म्स अपने डोनेट कर सकता है, फाइन, और फिर हम उसको स्पर्म बैंक में दे देंगे। आफ्टर हियर वी आर गोइंग टू चेक आउट व्हाट आर ट्विंस। आपके बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्विंस का। तो हैव यू एवर वंडर्ड कि ट्विंस कैसे होते हैं या ऐसा क्या होता है जो एनी कपल कैन हैव अ ट्विंस। तो बच्चों देखो, वी हैव ऑलवेज स्टडीड कि फीमेल के यूटेरस में, आई एम मेकिंग अ वेरी रफ स्ट्रक्चर एंड देन वी विल सी, एवरी मंथ वन ओवम इज डिस्चार्ज्ड इन द ओवरी, फाइन। दो तरह के ट्विंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड वन, फिर पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। अब फीमेल की बॉडी में ये ओवम है और यहाँ से स्पर्म की एंट्री हुई, ठीक है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। हर महीने फीमेल के ओवेरी से एक एग डिस्चार्ज होता है। बेटा अब ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा महीना आए जब फीमेल के बॉडी से इंस्टेड ऑफ एक एग दो एग डिस्चार्ज हो जाए, राइट, दो एग डिस्चार्ज हो जाए, एक राइट साइड के ओवेरी से आ जाए और एक लेफ्ट साइड के ओवेरी से आ जाए और दोनों के दोनों ही फर्टिलाइज हो जाए। तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ अ ट्विंस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम ट्विंस की कंडीशन बोलते हैं। ये एक ऐसा कंडीशन है कि इंस्टेड ऑफ वन एग अगर फीमेल की बॉडी में दो एग डिस्चार्ज होता है और दोनों ही फर्टिलाइज हो जाते तो वी कॉल इट एज अ ट्विंस। अब बेटा जब कभी ऐसे ट्विंस होते हैं ना, वी कॉल इट एज अ डाइजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस। व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइजाइगोटिक ट्विंस, देखो इस ओवम को, ये हमारे पास दो ओवम है,
ये ओवम 1 और इसको एक स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, तो ये जो है ये दोनों ने एक दूसरे को फर्टिलाइज किया, और यहाँ पे स्पर्म और ये ओवम दोनों डिफरेंट है, मतलब ये जो ट्विन्स है इसका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है, और इसको इसने फर्टिलाइज किया तो इसका भी जेनेटिक मटेरियल क्या है, डिफरेंट है। दो अलग अलग जाइगोट से बने हुए ट्विन्स हैं। बेटा ऐसे कंडीशंस में जो ट्विन्स पैदा होते हैं दे कैन बी गर्ल बॉय, दे कैन बी बॉय बॉय, और दे कैन बी गर्ल गर्ल, मतलब सारी पॉसिबिलिटीज है। अगर ये एक्स वाई है तो इट विल बी मेल, अगर दोनों वाई वाई है तो दोनों लड़के होंगे, मतलब देयर इज अ चांस ऑफ हैविंग both the possibilities to have a boy and girl combo, right? And बच्चे यहाँ पे जो गर्ल्स होती है, sometime you might have seen कि दो ट्विंस होते हैं लेकिन वो बिल्कुल एक दूसरे की तरह नहीं दिखते हैं, they are different from each other. That is the reason of dizygotic twins. क्यों? क्योंकि ये दो डिफरेंट जाइगोट से डेवलप हुए ना, और क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल अलग है, इनका अपीयरेंस अलग होगा, इनका स्ट्रक्चर अलग होगा। फाइन, तो ये एक पहली कंडीशन होती है ट्विंस की। ट्विंस क्या है? एक ही साथ फीमेल के यूटेरस में पलने वाले जो बच्चे होते हैं उनको ट्विंस बोला जाता है। Two embryo which develop simultaneously in the same uterus of a mother is called as twins. Fine. अब एक कुछ ऐसे ट्विंस होते हैं जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है जो कि कंप्लीटली सेम है, इतने आइडेंटिकल होते हैं बच्चों की समटाइम वी इवन फेल टू रिकॉग्नाइज कि कौन है, राइट? यू फेल टू रिकॉग्नाइज इसमें चिंटू कौन है और पिंटू कौन है, तो व्हाई इज इट सो, और ये कैसे हेल्प कर, कैसे ये ट्विंस डेवलप होते हैं? तो बेटा इस केस में ऐसे ट्विंस को जो यहाँ पे है वी कॉल इट एज अ मोनो zygotic twins. क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको? monozygotic twins. How does monozygotic twins basically work, या फिर क्या होता है? Let us try to understand. बेटा फीमेल के यूटेरस में एक एग आया, ठीक है, मंथ एंड पे, और वहां पे स्पर्म आया और उसने उसको डिस्चार्ज कर दिया, सॉरी उसने उसको क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बन गया, सॉरी जाइगोट बना, इट स्टेड इन ओविडक्ट, 5-6 दिन तक ओविडक्ट में वो रहता है, राइट? और ओविडक्ट में रहने के बाद ये जब फर्टिलाइज हो गया तो फर्टिलाइज होने के 5-7-8 दिन के अंदर ही ये सेल किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो हिस्से में टूट गया। अभी इसके बॉडी में स्टेम सेल प्रेजेंट है, तो ये जो सेल दो पार्ट में डिवाइड हुआ है ये एक अलग एम्ब्रियोय के फॉर्म में बन जाता है और ये एक अलग एम्ब्रियोय के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। दिस इज अ कंडीशन, दोनों एक ही स्पर्म और ओवम का रिजल्ट है, एंड दैट इज व्हाई दे आर कंप्लीटली आइडेंटिकल। दे आर कंप्लीटली आइडेंटिकल क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल सेम है। बट बच्चों जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं वहां पे मेडिकल प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। समटाइम दे आर को जॉइंड, उनका पूरा बॉडी पार्ट डेवलप हो जाता है, उनके पास एक कॉमन ब्रेन होता है, वी हैव सीन कुछ कॉमन हार्ट्स के बच्चे होते हैं। तो monozygotic twins are little bit at a riskier end. Let us try to understand what are monozygotic twins. सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, टू एम्ब्रियोय, दो ऐसे एम्ब्रियोय जो एक ही यूटेरस से डेवलप होते हैं उनको हम ट्विंस बोलते हैं। सो इट इज अ 1 mark डेफिनेशन दैट कैन कम इन योर एग्जाम्स। मैनी कपल हैव ट्विंस, बहुत सारे कपल्स होते हैं जिनके ट्विंस होते हैं। ट्विंस दो टाइप के हैं, एक मोनोजाइगोटिक ट्विंस है जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, सेम टू सेम, क्योंकि ये एक ही एम्ब्रियोय और एक ही जाइगोट, एक ही ओवम और एक ही स्पर्म से डेवलप हुए। या तो ये गर्ल होंगे, दोनों ही लड़कियां होंगी, या तो ये बॉय बॉय होंगे, दोनों ही लड़के होंगे। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गर्ल एंड बॉय, क्योंकि मेल का स्पर्म या तो एक्स ही रहा होगा या तो वाई ही रहा होगा। डाइजाइगोटिक ट्विंस, यहाँ पे ट्विंस सिमिलर हो भी सकते हैं, ज्यादातर टाइम वी सी कि उनके अंदर होती है सिमिलैरिटी 50-60%, और ये डिससिमिलर भी हो सकते हैं, मतलब ये डिफरेंट भी हो सकते हैं एक दूसरे से। आई बात समझ? मोनोजाइगोटिक ट्विंस।
लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंडीशन, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. इफ द एम्ब्रियोनिक सेल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, अगर ओवम जिसका 40 जो जाइगोट बना है वो 8-10 दिन के अंदर ही, टू ग्रुप विद इन 8 डेज, 8 दिन के अंदर ही अगर ये दो हिस्से में डिवाइड हो जाए, एक हिस्सा यहाँ पे चला जाए और दूसरा हिस्सा यहाँ पे चला जाए, और दोनों एज अ इंडिविजुअल डेवलप करने लगे, तो एक ऑफस्प्रिंग हमें यहाँ से मिल जाएगा और एक ऑफस्प्रिंग हमें यहाँ से मिल जाएगा. दैट इज अ कंडीशन ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस. There is a high possibility of forming co-joint twins. इस केस में co-joint twins फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. Such twins are born with some part of the body joined to each other, और इनके बॉडी पार्ट्स आपस में ज्वाइन होते हैं कुछ कुछ केसेस में. डाइजाइगोटिक ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस को हम फेटर्नल ट्विंस भी बोलते हैं, हम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं. ये दो अलग अलग ओवम से बने हुए, राइट. टू सिबलिंग्स हु केम फ्रॉम सेपरेट ओवा, सेपरेट ओवा, फीमेल के दोनों ही साइड से एक एक एग निकल गया और दोनों ही डिस्चार्ज हो गया, उसकी वजह से दे आर फॉर्म, तो दैट इज ड्यू टू दी सेपरेट ओवा. डाइजाइगोटिक ट्विंस डेवलप इन द यूटेरस सेपरेटली, ये दोनों यूटेरस में सेपरेटली डेवलप हो रहे होते हैं, और जिसकी वजह से इनके अंदर कोजॉइन होने की कोई भी कंडीशन नहीं होती है. तो अगर हम कंपेयर करें विच ट्विंस आर बेटर, तो नो डाउट dizygotic twins are much better. There is a possibility you can have girl boy both, or you can have either, but इनके मेडिकल कंडीशंस नहीं होते हैं. एट द एंड बच्चों, जो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के लास्ट में, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट इज इजीली निग्लेक्टेड. पीपल डोंट टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ. एक पर्सन जो फिजिकली, मेंटली और सोशली हर जगह से अगर वो प्रॉपर स्टेट में, तो वी कॉल इट एज अ फिजिकल हेल्थ. इन कंट्री लाइक इंडिया, in country like India, what we have seen, people have very less social awareness regarding reproductive health. Menstrual cycle एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते. They feel shy talking about it. Women have to hide it from everywhere in her family. Like वो नहीं बता सकती है. तो occurrence of a menstrual cycle and overall जो फीमेल का हेल्थ इश्यूज है, that is a big problem, right? So it should be taken, we should talk about. हमें मतलब माइथोलॉजीज में या ट्रेडिशंस में या बिना पढ़े लिखे हमें ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए. Occurrence of menstrual cycle is related to reproductive, and during this time no doubt female have a bleeding for next 4 to 5 days, and which can have an overall health effect on women. Nowadays, since we are so developed, women are working in parallel with men. Due to this, even women have to work from 9 to 9, or it can be 9 to 5. So she has to stay outdoor, right? So during this time, it has to be done that female take a proper care of her internal organs, private organs, and that is also same with men's. Otherwise, there are many problems which can arise due to this sort of things. So there are many sexually transmitted diseases, or there are diseases which occur, red patches started appearing, there is a burning sensation in urination, that can be due to any reason. If we are we are not taking this topic seriously, fine, so you should not hesitate doing that, and these are the very common thing. Apart from that, students, I'll tell you पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. बच्चों, हमारी कंट्री में जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इट इज अ मेजर कंसर्न. वी डोंट हैव एनी ब्रेक, हमारी चेन कंटिन्यूअसली चलते जा रही है, एंड दैट रिजल्ट्स इन अ पॉवर्टी, दैट रिजल्ट्स इन अ इलिटरेसी, दैट रिजल्ट्स इन अ अनएम्प्लॉयमेंट. पहले ये था आम, बिकॉज पीपल वर इलिटरेट, उनको नहीं पता थे कुछ सेफ मेथड्स. Now since you all are the educated, तो बच्चों you should be do it very precisely. and अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना. We will start new chapter from chemistry or biology itself. Bye bye till then, take care.